हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली जो आपको इन्फॉर्मेशन अभी तक के वीडियोस में मिल रही है आपको अच्छी लग रही होगी, आप नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सी ओवरऑल वीडियो है, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है और श्योर ये आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगी, क्योंकि 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th में भी ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो उस लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको हर चीज डिटेल में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है, आइए चार्ट पे आते हैं। यहाँ पर एक चार्ट है, इसमें सारा आपको बताया गया है। देखिए, कम्युनिकेबल डिजीज की सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीज होती क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज आर डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू पर्सन और एनिमल टू एनिमल। यानी जो डिजीज किसी पर्सन से पर्सन को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, या पर्सन से एनिमल से पर्सन को, या एनिमल से एनिमल को जो फैलती है उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, संक्रामक रोग। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल। हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे कि कम्युनिकेबल में और नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या अंतर है, किससे फैलती है, कैसे ठीक होती है, क्या मोड्स हैं उसकी, सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, आपको श्योर आपको ये वीडियो बहुत लाइक, आप इसको नॉलेज गेन करेंगे। दूसरा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? डिजीज दैट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू पर्सन और एनिमल टू एनिमल, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद है कॉजेज, मतलब इन बीमारियों के कारण क्या होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स। ये चार कॉजेज हैं जिससे कम्युनिकेबल डिजीज फैलती है। Whereas non-communicable disease are caused, they can be genetic. Genetic disease क्या होती है? Genetic disease are those diseases which spread from one generation to next generation. उनको हम genetic disease बोलते हैं। जैसे environmental भी होती है, किसी ऐसे environment में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा pollution है या जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पर फैलती है। और लाइफस्टाइल, इफ यू आर फॉलोइंग आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल, यदि आपका लाइफस्टाइल बहुत इनएक्टिव है, आप बहुत कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई हेल्दी डाइट सप्लीमेंट आप नहीं लेते, तब भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। थर्ड वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि ये डिजीज किस तरह से फैलती है, क्या कारण है। तो कम्युनिकेबल डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम एयर, हवा से फैलती है, वाटर से फैलती है, फूड से ये स्प्रेड होती है। वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई आप ऐसे क्लोथ या कोई ऐसी स्नीजिंग या ड्रॉपलेट्स, मतलब जो कैरियर बन जाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इफ यू आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, और आप उसके कॉन्टैक्ट में हो, तो भी आपको ये डिजीज हो सकती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन एंड दैट पर्सन हैविंग अ कम्युनिकेबल डिजीज, और वो स्नीज कर रहा है, बोल रहा है, उसके जो ड्रॉप्स हैं उसके मुंह से यदि आ रहे हो, आप उसके कांटेक्ट में आते हो, तो यू कैन बी अ कॉज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, आपको भी हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डज नॉट ट्रांसमिट, ये फैलते नहीं है, क्योंकि अभी आपको पिछले पॉइंट में बताया जेनेटिक होती है, एनवायरमेंटल होती है, तो दे डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब इसके अपोजिट है, सारे पॉइंट्स इसके अपोजिट हैं। और ये और कारण क्या है इसका स्प्रेड का? पुअर डाइट, मतलब आप यदि अच्छी डाइट नहीं ले रहे, अच्छी सप्लीमेंट नहीं है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट है, इनएक्टिविटी है, आपका लाइफस्टाइल यदि इनएक्टिव है, तो भी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो ये आपके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब कि मोड क्या, कैसे स्पीड से बीमारी फैलती है। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो सडन होती है, सडन एंड फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब होती भी जल्दी है और शॉर्ट टर्म थोड़ा समय के लिए। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल यदि हम कोविड में देखें, तो कोविड में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी, इसीलिए हमारे पीएम ने क्या लगाया था? जो लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन क्यों लगाया था? उस चेन को तोड़ने के लिए, जो स्प्रेड हो रहा था, वाइडली स्प्रेड जो डिजीज फैल रही थी, उसको शॉर्ट करने के लिए लॉकडाउन लगा। और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत जल्दी ठीक भी होती है। Whereas जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उनका जो ऑनसेट होगा बहुत ही स्लो होता है, बहुत इतनी जल्दी नहीं फैलती, बहुत कम होता है उनका जो शुरुआत होता है, बट
दीज आर लॉन्ग टर्म डिजीजेस। लॉन्ग टर्म यदि किसी को एक बार डायबिटीज हो जाए या कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और भी डिजीज होती है तो एक बार हो जाए तो बेटा उसको रिकवर करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो हमें बी केयरफुल, हमें कोई भी डिजीज पे ध्यान रखना है। अगला है प्रिवेंशन, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, हमें क्या क्या करना चाहिए। अब कम्युनिकेबल डिजीज के केस में सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, देखिए डॉक्टर्स के पास हर डिजीज का एक फ्लो ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि उसको क्या स्टेप्स, क्या सिस्टम फॉलो करना है। हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। सैनिटाइजेशन, अपने एरिया का जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर पूरा सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि कोई पेशेंट है तो उसके कमरे को बहुत ही साफ रखें, वहाँ पर सनलाइट आनी चाहिए। हाइजीन का बहुत सफाई रखना है, मतलब ध्यान रखना है, उसकी बॉडी को प्रॉपरली स्क्रबिंग करें, सफाई रखें। आइसोलेशन, उसे और पर्सन से आइसोलेट रखें। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज है, यदि वो उसके कांटेक्ट में जो भी आएगा तो मे बी चांस कि वो भी बीमार हो जाए, पेशेंट बन जाए। वेयरएज इन केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, वो पेशेंट को क्या करना चाहिए बेटा, हेल्थी लाइफस्टाइल। क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर ड्यू टू लाइफस्टाइल, तो लाइफस्टाइल डिजीज है। अब कोई आदमी इनएक्टिव है, कुछ करता ही नहीं, घर पे बैठा हुआ है, खा पी रहा है और वर्किंग उसका कुछ नहीं है, तो वो एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है। तो उसको क्या करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और अर्ली डायग्नोसिस। यदि कोई बीमारी नॉन कम्युनिकेबल उसको है तो डायग्नोस कराकर और डॉक्टर से उसका पूरा ट्रीटमेंट ले, ताकि आगे भविष्य में वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। इसके एग्जांपल्स बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल्स क्या हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोविड आप सब जानते हैं, मलेरिया, मॉस्किटोस होता है, इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल्स हैं। वेयर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे डायबिटीज। आपको पता है डायबिटीज जो शुगर की बीमारी भी नॉर्मली जिसको बोला जाता है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। एस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, एस्थमा एक बीमारी है। हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ना, बीपी का स्लो होना, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यदि किसी को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है तो वो दूसरे को नहीं फैलेगी, बिकॉज इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और हार्ट डिजीज, जो हृदय के रोग होते हैं, हृदय की बीमारी जो होती है, तो वो भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। होपफुली आपको सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगला है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कम्युनिकेबल को भी और नॉन कम्युनिकेबल को भी। देखिए कम्युनिकेबल डिजीज को ठीक करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स, अब कौन सी एंटीबायोटिक्स लेंगे ये हमारा विषय नहीं है। एंटीबायोटिक्स तो बहुत सारी होती है, इसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट का मेडिकल सुपरविजन में आपको दवाइयाँ लेनी होती है, क्योंकि पूरा सिस्टम होता है। एंटीवायरल और एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स होती हैं, दवाई होती हैं, जो डॉक्टर जिसको नॉलेज है कि डिजीज को कैसे फॉलो करना है, वो सिस्टम फॉलो करके आप इनको यूज करते हैं। ट्रीटमेंट होता है इन दवाइयों से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ट्रीटमेंट किससे होता है, लॉन्ग टर्म केयर। आपको पेशेंट की केयर करनी है। मेडिकेशन ऑफ कोर्स, जैसे डायबिटीज है तो उसकी मेडिकेशन होती है, दवाई लेनी पड़ती है। और लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको पता है कि लाइफस्टाइल से डिजीज हुई है तो आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव लाइफस्टाइल आपको लाना पड़ेगा, तभी आप उसको बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। पब्लिक हेल्थ कंसर्न देखिए क्या होती है। पब्लिक हेल्थ में यदि मान लो कम्युनिकेबल डिजीज एक एरिया में फैली है तो कम्युनिकेबल डिजीज बहुत जल्दी एंडेमिक या एपिडेमिक बन सकती है, महामारी बन सकती है। हम सब देख चुके हैं कि कोविड कितने वाइडली स्प्रेड हुआ, एकदम फैलता चला गया, हॉस्पिटल में भी जगह नहीं थी, तभी लॉकडाउन लगाया गया। क्योंकि जो सीनियर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनको पता था कि क्योंकि ये एंडेमिक एपिडेमिक बन सकता है तो इसलिए लॉकडाउन लगाया, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी। तो ये इसकी पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो सकती है। और जो नॉन कम्युनिकेबल का पब्लिक हेल्थ कंसर्न क्या है, कॉज ऑफ ग्लोबल मॉर्टेलिटी। इसमें ग्लोबल मतलब एक जब ये बीमारियां फैलती हैं तो ग्लोबली फैलती हैं। और डिसेबिलिटी, इसमें पर्सन डिसेबल हो सकता है, कोई मतलब वर्किंग करने में उसको दिक्कत आती है, इसका पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। लास्ट इसका टॉपिक होता है जो इसका डिफरेंशिएट आता है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है इसमें, इन केस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज द पैथोजेंस आर बैक्टीरिया एंड वायरल इलनेस। तो ये तुम्हारी वायरस इलनेस और बैक्टीरिया इसके कॉज है। वेयरएज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज माइक्रोब्स एंड वायरस नॉट कॉज इलनेस। इसमें माइक्रोब्स और वायरस नहीं करते हैं, मे बी एनवायरमेंटल और जेनेटिक। इसमें जेनेटिक और एनवायरमेंटल होते हैं, मतलब इसमें बैक्टीरिया वायरस मेन कॉज करते हैं, इसमें एनवायरमेंट और जेनेटिक जो कॉज है वो
न्यूमालिका है। वीडियो थोड़ा लंबा था, मैंने आपको पूरी कोशिश करी है। आप पूरे पॉइंट्स को इनको डिटेल में इनको ध्यान दें तो आपका बहुत अच्छे से आपको ये सारी नॉलेज आपको मिलेगी कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में। लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से स्टडी करें, टेक्स्ट में देखें अपने में, कुछ पॉइंट्स मिस होंगे तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन, कॉज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्सेप्ट, प्रिवेंशन, एग्जांपल्स, ट्रीटमेंट, पब्लिक हेल्थ कंसर्न और पैथोजेंस। तो होपफुली आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।